अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शहज़ाद ख़ान और आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मलिक काशी, टिकटॉक पर एक उभरता हुआ सितारा। वैसे तो हमारे एरियाज़ में ऐसे कम सितारे मौजूद होते हैं क्योंकि हमारी जो रिवायात हैं वो हमें शोबिज़ की दुनिया में आने तक नहीं देती। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मलिक काशी, तो इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने इन रिवायात की बेड़ियों को कैसे तोड़ा और आज जिस मकाम पे पहुँचे हैं तो इन मकाम तक पहुँचने में इनको कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो काशी भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे चन्नीगढ़ से कोई तो आया हमारा इंटरव्यू करने के लिए। और नाना जी जो है वो नाना जी के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, और जब से ये हमें मिले हैं तब से ही हमारी किस्मत पलटना शुरू हुई है। देखें, अगर रिवायात की बात की जाए तो हमारे जो इलाका है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप वीडियोस ना बनाएं, आप कोई ऐसा काम ना करें, ड्रामे ना बनाएं, इस तरह का हमारे इलाके में नहीं है। अगर पाकिस्तान का टोटल देखा जाए तो वो शोबीज़ की इंडस्ट्री को इसलिए डिसलाइक करते हैं क्योंकि उनमें जो है वो फीमेल्स और मेल इकट्ठे काम करते हैं इसलिए, लेकिन हमारे माशाल्लाह फीमेल और मेल खुद नाना जी है। नहीं, मेरा रिवायात का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ वो इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो माशरा है ना, ये हमारा ओवरऑल हम लोग ना मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं। तो हमारे मिडिल क्लास तबके में ये पाई जाती है कि आप लोगों ने ना जस्ट पढ़ना है या हाँ जी। डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और शोबे में जाना है। ये जो शोबिज़ का शोबा है ये बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए तो नया है कि आपने इस रिवायात को तोड़ा है, आपने हमें भी करेज दिया कि हम भी आगे, हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट है तो इसको बाहर लाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी लड़के ताल्लुक़ रखते हैं उनको पहले पहल तो यही कहा जाता है कि भाई पढ़ ले, अगर पढ़ना नहीं है तो कोई काम धंधा कर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तू सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो तुझ जैसा वेला तरीन बंदा कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। तो मुझे जो है वो बचपन से काम ही यही करना आता था। मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने BS CS किया है बहावलपुर से, और पढ़ाई भी की है, काम मुख्तलिफ किए हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता था। जो काम करने में मज़ा आता था वो यही था। तो अल्लाह ताला ने बस बाजू पकड़ लिया और हमें जो है कामयाब कर दिया। बाकी हमारा ये शौक़ था एक, हमें ये कोई नहीं था कि हम मशहूर हो जाएं, फेमस हो जाएं, इससे पैसे कमाएं, इस तरह का कोई शौक़ नहीं था। बस एक वीडियो बनाने का जुनून था, उसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये तो बात आपकी चलें ठीक है, चलो आपका शौक़ था। जी जी। आपके एरियाज़ में कोई नहीं था मतलब जो आपको रोकता हो, मतलब जिस तरह से वो होते हैं हमारे एरिया में बहुत से लोग होते हैं, अगर कोई ये स्टेप उठाए तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। मुझे तो सपोर्ट किया है चन्नीगढ़ की सारी आवाम ने और मुल्लावाली की आवाम ने, और मेरे जो इलाका है यहाँ पे मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया है। जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, जिसकी दुकान पे चले जाएं, जिसके घर में चले जाएं वीडियो बनाने के लिए, उसने हमेशा जो है वो हमें सपोर्ट किया है कि चलो, वो कहते थे कोई बंदा तो है जो तरक्की कर रहा है, कोई हमारा नाम रोशन कर रहा है, बड़े खुश होते थे। फेमस होने से पहले की जर्नी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप फेमस नहीं थे तब भी इस तरह से आपको लोग सपोर्ट करते थे? तब हम लोगों को बताते नहीं थे कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमने अकाउंट अपना जो है वो छुपा के रखा हुआ था सब लोगों से। अगर वीडियो बनाते थे तो अलहदा जहाँ बंदे ना हों वहाँ पे जाके वीडियो बनाते थे। तो हाँ, शुरू में मैंने टीम बनाई, मैं 1 साल लगा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब थोड़ी बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन मेरी जर्नी सबसे मुख्तलिफ है। मुझे सब लोगों ने सपोर्ट ही किया। चल भाई, भाइयों ने, घर वालों ने, सब लोगों ने कहा कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, तू निकल जाएगा। ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, नज़र भी आता है क्योंकि आपके साथ एक बुजुर्ग हस्ती मौजूद है, नाना मशहूर है। जी। क्योंकि इनकी उम्र में जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा इनकी उम्र में लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चला गया, खुदा ना खास्ता शोबिस में चला गया है तो ये भटक जाएगा। ये ओवरऑल ना बुजुर्गों के दिमाग में यही ख्यालात होते हैं। लेकिन आपके साथ तो बुजुर्ग भी हैं, तो ये तो आपके लिए
भाई एक नेमत है ऐसे समझ लेंगे। बिल्कुल सही बात है, नाना जी हमारे लिए नेमत है, और बाकी जिन्होंने हमें नहीं रोका वो भी नेमत है। बाकी जो रोकने वाले लोग हमें नज़र आते थे कि ये बंदा हमें रोकेगा, हम उससे 4 कदम पीछे ही रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका सामना ही नहीं किया। अगर किसी ने आगे बताया कि यार फलां बंदा तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, तो हम उसकी बात ही नहीं सुनते। सही। उसकी बात सुन के फिर उसके पास जाए, अगले बंदे के पास। अगर आप किसी बंदे को ये बता देते हैं ना कि भाई ये बात मुझे हिट करती है, ये बात नहीं बतानी, तो फिर आपको वो लोग ये बात बार बार करेंगे आपको हिट करने के लिए, ठीक है। जब आप कहेंगे कि भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर लोग बातें करना ही छोड़ देंगे। तो हमारा ही कुछ ये है कि नाना जी जैसे साथ आए तो बुज़ुर्ग हमारे साथ आ गए। हम नौजवान तो हमारे साथ ही थे पहले। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है अभी तो। सही। चले, जब आप मतलब स्ट्रगल के सिनेरियो में थे, जब आप का नाम इतना ज़्यादा नहीं था चलने से, लोग भी इतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कभी आपके दिल में ख्याल आया कि यार इसको क्विट कर देना चाहिए या किसी और चीज़ में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत बार देखिए, मैं आपको बता रहा था कि मैंने शुरू में 2021 में टीम बनाई। मैंने 1 साल मेहनत की। 18,000 वाला मोबाइल था, जिसका मतलब कि अगर थोड़ा सा भी शाम का टाइम होता या सुबह का, तो नज़र ही कुछ नहीं आता था उसमें, या दोपहर को बिल्कुल रोशनी तेज़ हो जाए तब भी कुछ नज़र नहीं आता था। उस टाइम हमने वीडियो बनाना शुरू की। 1 साल तक हमने वीडियो बनाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, हमने छोड़ दिया। मैं गया यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा कोई जॉब ही करेंगे। उसके बाद फिर हमने दोबारा शुरू किया 2024 में। तो 24 में मैं अकेला था, फिर मेरे साथ टीम नहीं थी, सही, ठीक है। अकेला शुरू किया मैंने, ऐसे महीना 2 महीने वीडियो बनाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा ये काम ही नहीं करना, छोड़ के फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी भी चल रही थी और साथ में ये वाली स्ट्रगल भी चल रही थी। फिर मैं एक दिन एक मशहूर यूट्यूबर है हमारे सराइकी खित्ते के, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो मैं उनके हक में खड़ा हुआ, एक वीडियो डाली, वो मेरी वीडियो फेमस हो गई। सही। वो वीडियो गई मेरी 3 लाख पे। सर उस दिन से मैंने कहा मेरे ख्याल में अल्लाह नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को छोड़ूं, और फिर मैं लग गया, नाना जी को पकड़ा और टीम बनाई और दोबारा से शुरू कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे। सही। घर वालों ने भी नहीं रोका कि यार ये छोड़ दो, क्यों इस चीज़ में पड़े हुए, क्योंकि कोई इनकम तो आ नहीं रही होती शुरू में, तो घर वालों ने नहीं रोका? नहीं, घर वालों ने सपोर्ट किया। ये मेरी खुशकिस्मती है। वाकई में आपकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी तो ये बातें हो गई, कभी आपको लगा था मतलब कि आप भी इस फील्ड में आएंगे, या शुरू में कैसे आपके जहन में आया कि आपने शुरू में जब बचपन में था तो यही सोचता था। तब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल होते नहीं थे, तो यही था कि भाई हम भी ये मशहूर बॉलीवुड के स्टार्स की तरह हम भी कोई टीवी में काम करेंगे, कोई फिल्म बनाएंगे, ये था। फिर जब देखा कि भाई सोशल मीडिया मौजूद है, मोबाइल पे खुद फिल्म बना सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं, तो फिर ये एक मौका था। और एक वक्त था जब लग रहा था कि भाई लोगों के मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं, मेरे नहीं आ सकते, एक वक्त था। लेकिन वो वक्त चला गया, क्योंकि फिर मैंने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह कोई एक वीडियो तो मिलियन पे लग जाए, कोई एक वीडियो। बस ख्वाब में देखता था मेरी वीडियो मिलियन पे लग गई है, सुबह उठता था वो 200-300 व्यूज़। ख्वाबों में कई बार आया है कि वीडियोस मिलियंस में चली गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने ख्वाब सच कर दिखाए हैं तो फिर अब यकीन ही नहीं होता। सही। आगे फिर आपका, अभी तो आपका माइंड भी मतलब इस चीज़ में आ चुका है, तो अब आपने कुछ सोचा हुआ है मतलब शोबिज़ में या किसी? शोबिज़ में तो नहीं, ड्रामाज वगैरह और फिल्म इंडस्ट्री में तो जाने का इतना प्लान नहीं है, लेकिन खुद का है कि यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाएंगे और एक ऐसा काम करेंगे जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया होगा। ये एक हमारे जहन में है और इंशाल्लाह इस पे हम बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। सही। ऑफर्स भी आई हैं आपको किसी प्रोडक्शन हाउस से? नहीं, मुझे किसी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आई। मैं आपको बताऊं, जो हमारा इलाका है ना, ये चनीगोट, ये ना बहावलपुर इसको लग रहा है और ना रहीम यार खान लग रहा है। दोनों 100-100 किलोमीटर के फासले पे हैं, हम दरमियान में हैं।
अच्छा, जो बहावलपुर के नज़दीक छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, मैंने देखा है 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं, उनकी भी पॉडकास्ट आई हुई है, उनका भी कोई इंटरव्यू आया होता है। मतलब वो जो बड़े शहरों के नज़दीक रहते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है ना, उनसे मिल के वीडियो वगैरह पॉडकास्ट वगैरह शूट कर लेते हैं। लेकिन हमसे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और यही चीज़ देखने में आ रही है। मतलब जो अपर पंजाब के है ना टिकटॉकर, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है, वो किसी मतलब फील्ड में काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो एरिया में लोग हैं वो ऐसे पीछे रह जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो फेमस तो हैं, उनकी मिलियन में व्यूज़ भी हैं, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। उनकी वजह यही है कि वो बैकवर्ड एरिया में, जैसे आप हैं या हम हैं। बिल्कुल। तो आपको देखते हुए हमें भी ये महसूस होता है यार, मतलब कि अगर ये भी उस जो दूसरे लोग हैं अपर पंजाब वाले, अब हम वहाँ तो नहीं शिफ्ट हो सकते ना, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि यार अगर ये नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे जिस मकाम पे इनको होना चाहिए, तो हमें भी मतलब वो होता है जहन में ना देखते हुए कि यार हमें भी इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। नहीं, बात ये है कि कभी कभी ना आपको सिस्टम से बाहर निकल के ना, वो एक आप ना सिस्टम से बाहर निकल के खुद अपना एक सिस्टम बनाए। सही, ठीक है ना, सिस्टम की बेड़ियां तोड़नी पड़ती हैं कभी कभी इंसान को। मेरा कहना यह है कि अगर सिस्टम ये चल रहा है ना, क्रिकेट में क्रिकेटर के रिश्तेदार आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में उनके चाचे भतीजे मामू के बेटे आएंगे, और हर इंडस्ट्री में हर प्रोडक्शन हाउस में वहाँ जो लोग काम करते हैं उनके ही रिश्तेदार आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम अपना ही कुछ ना कर लें। ये सोशल मीडिया एक नेमत नहीं है हमारे लिए। हमने अपना चैनल बनाया, लोग गाड़ी लेते हैं, लोगों को लेते हैं, उस पर एक वीडियो पे 50,000 60,000 खर्च करते हैं और उनके व्यूज़ आते हैं 2 लाख 3 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही गांव में छोटे से घर में बैठ के हम वीडियो बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली की हमारे व्यूज़ हैं, हर वीडियो पे 2 मिलियन 4 मिलियन 8 मिलियन 12 मिलियन 20 मिलियन। हमने हमारे पास अदालत का जो सेटअप है वो नहीं था। मेरी एक सोच थी कि हम एक अदालत वाली वीडियोस बनाएं, ठीक है ना। हाँ। तो मैंने शुरू की, मैंने क्या, मेरे पास जो मौजूद था मैंने उसी को इस्तेमाल किया और अदालत वाली वीडियो बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अदालत वाली वीडियो मेरी 20 मिलियन पे गई, एक 18 मिलियन पे, एक 12 मिलियन पे। किस सेटअप के साथ? गांव वाले सेटअप के साथ। तो हमने सिस्टम तोड़ दिया। वो जो प्रोडक्शन हाउस जो बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं, जो एक कैमरा मैन है उसकी अलग पे हो रही है, और को एक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी अलग पे हो रही है, और उसके बाद उनकी वीडियो कहाँ पे जा रही है? एक इशारा 2 मिलियन 8 लाख। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का देना फिर ऐसा होता है, जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं ना और सिस्टम को तोड़ने की बात सोचते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम की बेड़ियां जो है ना तोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारी जो रिवायात हैं हमारे जो एरियाज़ में अब है वो ऐसे है कि मतलब कि अगर कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटी में आ जाए ना, तो सबसे पहले तो रिश्तेदार कहते हैं मतलब ये गलत उसमें चला गया फील्ड में। बाकी अगर कुछ वो उसके अंदर कुछ हो भी तो वो इन नाकामियों की वजह से, जैसे स्ट्रगल का दौर होता है, तो वो बार बार नाकाम होते फिर वो खुद ही क्विट कर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आपने नाना जी को भी साथ रखा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल इस एज में जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल, या बीमार हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, आजकल शुगर आम है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, इस चीज़ पे आपको अप्रिशिएट बनता है। बल्कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उनको चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो अभी इनका जो मतलब टाइम पीरियड चल रहा है, ये ऐसा है, अगर इनको अकेला छोड़ दें तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब इनका जहन होता है, सुबह उठना है, वीडियो बनानी है, शूट करना है, मसरूफ रहते हैं, फिर वो वीडियो पे देखते हैं, बार देखते हैं। मैं खुद जब वीडियो बनाता था ना, मैं अभी भी बनाता हूँ वीडियो, तो मैं अपनी वीडियो को ना तकरीबन 100 दफ़ा देखता हूँ, तो अलग ही फील होता है। बिल्कुल, बंदा अपने आप में मसरूफ रहता है। ये अच्छी बात है कि आपने नाना जी को इस फील्ड में लगा दिया है। सही बात है। बाकी हमारे एरिया में जो है वो तो है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने इनको, बस ये नाना जी का मतलब कि मैं कहता हूँ नाना जी बड़े खुश दिल बंदे हैं, ठीक है ना। और हम इनके साथ मजाक भी ऐसे करते हैं जैसे हमारे कोई दोस्त हो। बिल्कुल, ठीक है, नजर आता और हम इनके साथ ऐसे ही रहते हैं। नाना जी के अगर नाना जी को उर्दू बोलने में थोड़ा मसला होता है, मतलब कि अगर बंदा सराय की इलाके में पला हो, बड़ा हो, फिर वो आखिरी स्टेज में चला गया हो,
तो आप सोच सकते हैं कि अभी उसका लैंग्वेज सीखने का तो उम्र नहीं है उसकी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। फिर भी हम उनसे 12-12 टेक, 13-13 टेक, 14-14 टेक, कल हम वीडियो बना रहे थे 62 टेक्स, मतलब कि 62 दफ़ा गलतियाँ हुई, फिर बन गई वीडियो। लेकिन उस सब में नाना जी जो है वो मतलब कि ऐसे क्विट नहीं कर देते, यार मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं, नाना जी कहते हैं दोबारा करूँगा, दोबारा करूँगा, दोबारा करूँगा, करके दिखाऊंगा, और वो कर लेते हैं। सही और बात है। वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह रीटेक्स अगर 1 से 2 मरतबा भी आ जाएं, यंग भी घबरा जाते हैं घबरा कि यार जाते, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे। तो अभी तो फिर इनकी तो वाकई उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो सही। रीटेक्स में तो मसला आता है इनको। सही बात। अच्छा नाना जी, आपकी उम्र में ना हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस एक्टिविटी में आमतौर पे आते नहीं हैं, आपने कैसे हिम्मत की है? हमने ऐसे हिम्मत की है कि ये हमारा अपना चचाजाद भाई है, जी ये अचानक मिला, बोले नाना जी आप वीडियो में आएंगे? मैंने बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, गलतियां होती हैं बिल्कुल। तो वो कोई मसला नहीं है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी बात है तो कभी आ भी जाती है गलती तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, अच्छा आप घबराए नहीं है कभी भी? कभी भी नहीं घबराए। ये नहीं आपकी उम्र के लोगों ने आपको नहीं कहा कि किस काम में पड़ गए हो, ये वो छोरे बोलते लड़कों ने रहें, जो भी मर्जी आपको करते किन रहें, कामों में हम लगा उसमें दिया है? सोचते नहीं अभी क्या कह रहे हैं, कभी उधर ध्यान भी नहीं दिया। सही, मतलब आपने उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दी। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा काशिफ भाई, आपकी मतलब टीम में तो काफ़ी सारे हैं लोग, तो अभी और नज़र नहीं आ रहे, वो किधर है? अच्छा, अभी हमने ना आज 2 वीडियो शूट किए हैं, उसकी वजह ये है कि कल है जुम्मा, सही, कल जुम्मा है, तो आज हमने 2 वीडियो शूट किए हैं। सारे लोग थक हार के तकरीबन 2 बजे यहाँ से गए हैं और 3 बजे आप आ गए। वो 1 घंटा बैठ ही नहीं पा रहे थे, उनको मैंने कहा भी है कि भाई आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने खाना खाना है। वो फिर सारे ना 2-3 तो शादीशुदा हैं, ठीक है, तो फिर बीवी का पीछे से डर होता है बिल्कुल उनको। ये तो है, डर अभी तो होता मैंने है। फोन किया है कि एक बंदा बीवी को लेके गया हुआ है चंडीगढ़, एक बंदा सही। गया हुआ है लियाकतपुर, तो इसीलिए वो नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात होगी और इस तरह का कोई प्रोग्राम बनेगा तो वो साथ होंगे इंशाल्लाह। चलिए एक दफ़ा ना उनका नाम लेके उनको मेरा सलाम हाँ, कह दीजिए। देखें जी, भट्टी साहब और अमजद भाई और जुनैद भाई और हमारे 2 छोटे अभी वो सीख रहे हैं, ठीक है, एक अली भाई, मुजम्मिल भाई, तो मतलब 6-7 बंदों की हमारी टीम है और सारे मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने टीम ऐसी दी है कि ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ मेरे जैसी टीम किसी के पास नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक है। और मैं उनको रात के 2 बजे बुलाऊँ, 3 बजे बुलाऊँ, 4 बजे बुलाऊँ, वो आएंगे। मैं उन्हें शुरू में कोई पे नहीं करता था, मतलब आते ही नहीं थे पैसे, फिर भी वो मेरे साथ जुड़े रहे। उनको घर वालों की बातें सुननी पड़ी, मुझे नहीं सुननी पड़ी, उनको इलाके वालों की बातें भी सुननी पड़ी कि यार काम कर रहे, उसके साथ लगे हुए, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये उनकी मेहरबानी है और मैं उनका शुक्रगुजार जितना भी रहूँ ना वो कम है। और ये वजह भी है, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ और वो जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि यार हम इसके साथ हैं, तो ये शुक्रिया भी आगे से अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह से टीम चल रही है। बिल्कुल आपकी टीम को ना मैं तो दिल से सलाम पेश करता हूँ कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल क्योंकि ओवरऑल ऐसा होता नहीं है। सही बात है। आप लगे हुए हो और आपके साथ वो भी लगे हुए हैं, बिल्कुल और उनको भी बातें सुननी पड़ रही हैं, सही बात है। फिर भी वो आपके साथ हैं, तो ये दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काशी भाई के साथ हैं। अब तो वायरल है, अब तो उनके घर वाले भी बाहर गए कि भाई तुम लोगों ने कुछ कर दिखाया है। अब तो मतलब कि वो जब उनके रिश्तेदार पूछते हैं ना, भाई फलां बंदा आया बैठा है फलां इलाके का, और मैं उसे बता रहा हूँ ये तो मेरे भाई हैं, तब उनको जो प्राउड फील होता है और वो मुझे आके बताते हैं, वो जो है वो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल इलाके में प्राउड तो होता है, अगर एक बंदा भी मशहूर हो ना तो वो पूरे इलाके के लिए फ़ख्र का बाइस बनता है। बाकी शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।